वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से ई इंग्लिश गुरु क्लासेस में। मैं आपका दोस्त आदित्य आज आपका मॉडल्स का सेकेंड पार्ट लेके आया हूँ, जिसके अंतर्गत हम लोग सीखेंगे कि आखिर मॉडल्स के जो जितने भी विशेषताएं हैं उसके बारे में डीपली गहन अध्ययन करेंगे कि आखिर वो है क्या, उसका यूज कैसे करें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं मॉडल्स का सेकेंड पार्ट। अगर फर्स्ट पार्ट आप नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका उसका लिंक दिया हुआ है, वहां पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। ओके, सो मॉडल्स का सेकेंड पार्ट में आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर हमें बताएं, जिससे आपकी समस्याओं का समाधान हम दे सके। ओके, तो चलिए सबसे पहले आता है जो कि हम लोग फर्स्ट पार्ट में चर्चा कर चुके हैं कि मॉडल्स जो होता है वो डिपेंड करता है किस पे, मूड पे। मॉडल्स डिपेंड करता है मूड पे। गौर करने वाली बात यह है कि मूड का मतलब क्या होता है, हमारा मन, मस्तिष्क। और मूड एक जगह स्थिर नहीं रहता है, कभी कुछ करने को मन करता है, कभी कुछ करने को। आज अभी हम यहाँ हैं, अभी हमको मन करेगा मूवी देखने को तो मूवी देखने लगे, फिर मन करेगा नहीं चलो स्टडी करते हैं, नहीं चलो खेलते हैं, नहीं चलो आज दिल्ली चलते हैं। ये क्या हुआ, ये सारे हमारे मस्तिष्क में चलने वाली जो बातें हैं वो मूड ही तो है। तो हम अपने इन्हीं बातों को, जो मूड तुरंत में कुछ बोला है, तुरंत कुछ बोला है, इन्हीं बातों को जब हम अंग्रेजी में अगर दर्शाना हो, बताना हो, तो उस कंडीशन में हम मॉडल्स का प्रयोग करते हैं। ओके, तो मॉडल्स का प्रयोग हम अपने मूड यानी कि अपने मन की बातों को बताने के लिए हम मॉडल्स का प्रयोग करते हैं। ओके, बात समझ में आई? जैसे कि एक एग्जांपल आप देख रहे हैं, आई शुड रन, यानी कि मुझे दौड़ना चाहिए, मुझे दौड़ना चाहिए। अभी मन हो रहा है कि चलो सारे फ्रेंड अगर दौड़ रहे हैं तो मैं भी दौड़ूं, अब मन करेगा नहीं तो नहीं दौड़ना है। तो यहाँ पे मन जो है ना फ्लक्चुएट है, बदलते रहता है परिस्थिति के अनुसार। उस कंडीशन में आप मूड का प्रयोग करो अंग्रेजी में बताने के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट को थोड़ा गौर से समझिएगा। मॉडल्स मेन वर्ब के मूड को व्यक्त करता है। मॉडल्स जो है वो मेन वर्ब के मूड को व्यक्त करता है। अब इसमें थोड़ा सा गौर कीजिएगा, मेन वर्ब के मूड को व्यक्त करेगा किसी भी सेंटेंस में। बात समझिएगा, जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, आई मे बाय दिस कार, मुझे इस कार को खरीदना, या मैं इस कार को खरीद सकता हूं, मैं इस कार को खरीद सकता हूं। गौर कीजिएगा, मैं इस कार को खरीद सकता हूं, यह मेरा मन है, लेकिन मैं भी नहीं भी खरीद सकता हूं, यानी खरीदने की भी इच्छा है, मैं भी पैसा अगर ना हो तो न भी खरीद सकते हैं। तो यहां पे देखिएगा आई जो है यानी कि मैं, यहां मेरे मूड, सारे बात आपके मूड पे डिपेंड करता है। तो मेरे मूड पे डिपेंड है, यानी कि अगर पैसे है तो मूड बना तो मैं कार खरीद सकता हूं, पैसा नहीं है तो मूड बना है, अब पैसा ही नहीं है तो कैसे खरीद सकते, तो मूड चेंज हो गया। यानी कि मॉडल्स मूड पे बात करता है। अब मूड यानी कि अपनी थॉट्स, आपकी सोच, जिसको व्यक्त करने के लिए आप मॉडल्स का प्रयोग करते हैं। ओके, तो यहां पे आई में बाय दिस कार, इसका मतलब हुआ कि मैं कार खरीद सकता हूं। ये डिपेंड करता है किस पे, पैसे पे। जैसा अगर पैसा है तो मूड बना खरीद ले, पैसा नहीं, मूड बना नहीं खरीद सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है, ये काल्पनिक एक्शन को दर्शाता है। काल्पनिक एक्शन यानी कि कोई भी काम ऐसा जो जिसे हम कभी देखते नहीं है, कोई भी काम हो यानी कि वर्क, उसको जब दर्शाने की बात होता है तो उस कंडीशन में हम मूड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपका है एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब क्या होता है, क्षमता, पावर, परमिशन, रिक्वेस्ट, पॉसिबिलिटी और विलिंगनेस। तो इन सब का एक एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको सही से समझ में आए। ओके, गौर कीजिएगा, आई कैन डू इट, मैं यह कर सकता हूं। क्या दिखा रहे हैं, अपनी एबिलिटी दिखा रहे हैं, अपनी पावर को दिखा रहे हैं। आई कैन डू इट, मैं यह कर सकता हूं, मुझ में वो पावर है। ओके, तो यहां पे क्या दिखा रहा है, अपनी एबिलिटी। अब बताइए मैं ये कर सकता हूं, इसमें मेरे पास पावर है, शक्ति है, ऊर्जा है। अब ऊर्जा को दिखाइए, ऊर्जा को दिखा सकते हैं,
एनर्जी को दिखा सकते हैं, इसको फील करते हैं। ये एक क्या है, आर्टिफिशियल क्या पड़ जाएगा आपका एक्शन, काल्पनिक। ओके, नेक्स्ट है मे आई कम इन सर। यहां पे क्या कर रहे हैं, हम लोग अक्सर बोलते हैं ना मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर बोलते हैं ना, यानी कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो यहां पे क्या ले रहे हैं, परमिशन। तो परमिशन भी क्या है, एक काल्पनिक एक्शन है। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्लीज डू इट, कृपया इसे करें। तो यहां पे प्लीज लगाने का मतलब ही क्या हो गया, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि कृपया इसे कीजिए, हम रिक्वेस्ट करें। अब यहां पे देखिए, हमने उससे रिक्वेस्ट किया, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया और वो मुझ पे डिपेंड है, यानी वो मेरे मूड पे डिपेंड है कि मेरे को ये करना है या नहीं। अगर नहीं करना है तो नहीं करेंगे, ये मुझ पे डिपेंड है। अब ऊपर वाला एग्जाम्पल को पकड़ लीजिए कि मे आई कम इन सर। अब जब भी हम क्लास में आने से पहले बोलते हैं मे आई कम इन सर, तो यहां पे अब सर के मूड पे डिपेंड है। सर अगर बोले आ जाओ तो आ जाए, नहीं तो नहीं आना है। यहां पे हमारे मूड की बात नहीं चल रही है, सर की मूड की, यानी सामने वाले व्यक्ति का मूड हो या आपका मूड हो, किसी भी परिस्थिति में अपनी मूड को दर्शाने के लिए हम मॉडल्स का प्रयोग करते हैं। बात क्लियर हो रही है? जहां दिक्कत हो वहां पे आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द ट्रेन में स्टार्ट 9 AM। अब यहां है गाड़ी जो है, जो में बी, यानी कि गाड़ी 9 बजे खुल सकती है। तो गाड़ी में भी खुल सकती है, यानी क्या हो रही है, पॉसिबिलिटी, संभावना व्यक्त कर रहा है। मे का ऐसे भी अर्थ होता है 50-50%, यानी कोई संभावना व्यक्त करता है, यानी कि यहाँ पे संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं कि आखिर संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं कि ट्रेन जो है 9 बजे खुल भी सकती है, न भी खुल सकती है। और ये यहाँ पे किसकी मूड की बात होगी, यहाँ पे मूड चलेगा जो कि ट्रेन चालक होगा या जो उस पे, तो उसको डिपेंड है। तो 9 बजे खुलेगा, नहीं माने तो 9:05 में खुलेगा। बात समझ में आई? ओके, नेक्स्ट हमारा है आई विल गो टू मार्केट। अब यहां पे देखिए आपकी इच्छा की बात हो रही है, मैं बाजार जाऊंगा। तो मैं बाजार जाऊंगा, अभी जाओगे, चलो अभी जाते हैं। मन बदल गया, नहीं अभी थोड़ा देर के बाद जाना है, तो थोड़ा देर के बाद जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बातें आ रही है कि यहाँ पे भी आपका मूड ही बताया जा रहा है कि बाजार जाने की आप अपनी इच्छाओं को बता रहे हैं। तो घुमा फिरा के आपकी बातों को, सारे चीज जो है वो आपकी किस पे डिपेंड करता है, मन पे, यानी कि मूड पे। ये बात हमेशा आप लोग गौर रखिएगा, ठीक है। ऐसे रट के पढ़ने से कोई बेनिफिट तो है नहीं, ठीक है। कि कैन का प्रयोग यहां होगा जहां पे पॉसिबिलिटी होगा, एबिलिटी होगा, वहां पे करेंगे। मे का यहां संभावना होगा, नहीं। बातों को समझो, हम अपनी बातों को, जब अपनी मन की बातों को किसी के सामने, या कोई भी व्यक्ति अपनी बातों को किसी के सामने दर्शाने के लिए, जब आज के बाद लाइफ में कभी भी जब प्रयोग करो ना, आप आंख बंद करके, बात समझ में आ रही है, आंख बंद करके आप डायरेक्ट आप यूज कर लो मॉडल्स का, कहीं पे दिक्कत नहीं होगा, एकदम डेफिनेट। बट हाँ, कौन सा मॉडल्स कहां पे प्रयोग होगा उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है मॉडल्स कभी अकेला नहीं आता है, जिसका एग्जांपल है मॉडल्स प्लस V1, मॉडल्स प्लस V1। मॉडल्स कभी अकेला नहीं आता है, बात को गौर कीजिएगा। मॉडल्स कभी भी कहीं भी अकेला नहीं आता है, जब भी आता है तो अपने बाद हमेशा वर्ब का पहला रूप लेकर आता है। थोड़ा गौर फरमाइएगा। जैसे यहां पे ये कैन आपका मॉडल्स हो गया, ये तो आप क्लियर हो ना भाई? ओके, तो यहां कैन के बाद अगर कुछ नहीं है तो उस कंडीशन में ये रॉन्ग हो सकता है। बट यहां आई कैन इट, अब कैन के बाद आपका वर्ब 1 आया ना, V1, तो उस कंडीशन में ये आपका क्या हो जाएगा, सही, क्योंकि मॉडल्स अपने बाद हमेशा वर्ब का पहला रूप लेता है। क्या लेता है? हाँ बोलिए। ओके, क्या? पहला रूप, ठीक है। देखिए, डरिए मत, शर्माइए मत, जहां भी दिक्कत हो आप खुल के कमेंट करो ना, हम आपके जवाब देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि आप इस अस्पताल में, यानी कि इस इंस्टीट्यूट में, इस चैनल पे आप लर्निंग लेने आए हो,
डरने तो आए नहीं हो, तो डरने से क्या फायदा, सीखो ना, हम सिखाएंगे ना, क्यों टेंशन ले रहे हो, बस बने रहो। ओके, चलिए अगला है मॉडल्स का कोई दूसरा रूप नहीं होता है। मॉडल्स का कोई दूसरा रूप नहीं होता है। एग्जाम्पल में ले लीजिए, जैसा है सी में रीड अ बुक, सी में रीड अ बुक, और आगे है सी मीन्स रीड अ बुक। अब बात कर समझिएगा, ये दोनों में आपका सही कौन है? हाँ, सही बोल रहे हो, आपका सही ये है, ये गलत है, क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले हम लोग क्या पढ़े हैं कि मॉडल्स का कोई दूसरा रूप नहीं होता है। तो यहां पे आपका जो में है वो तो आपका V1, राइट, इसका जो मेन रूप है उसको V1 बोलते हैं, और इसमें आपने क्या लगा दिया, मेन्स, यानी कि कभी भी आप में, यानी कि ये पहला रूप है, इसमें आप कभी भी प्लस में एस ई डी या EN ऐसा जोड़ने का कभी भी भूल मत करना, क्योंकि अगर करोगे तो वहां पे आपका गलत होगा, क्योंकि मॉडल्स अपने साथ हमेशा V1 लेता है और मॉडल्स का कोई दूसरा रूप नहीं होता है। बात समझ में आई? एक और एग्जांपल थोड़ा समझ लीजिएगा इसी में, जो कि आपके लिए सही होगा, जैसा कि आपका है सी में, और यहां पे सी में आपका राइट अ बुक, ये आपका सही है। ओके, बट जैसे ही आप यहां राइट की जगह पे अगर रोट या रिटेन या राइटिंग, अगर इनमें से कोई अगर लिखते हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, बिल्कुल के बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। कभी भी ऐसा मत कीजिएगा, समझे? क्योंकि अगर ऐसा करते हो ना तो आपका सेंटेंस रॉन्ग, क्योंकि मॉडल्स अपने साथ हमेशा क्या लेता है, V1, ये माइंड में बैठा लो। मॉडल्स यानी मूड, अब मूड हमेशा टॉप पे रहता है। ऐसे में हम सोचने का काम कहां करते हैं, नंबर 1 पे, यानी कि हमारा सिर कहां है, ऊपर। तो ऐसे कनेक्ट करो ना, मॉडल्स यानी कि मूड, अब मूड कहां बनता है, हमारे मस्तिष्क में, मस्तिष्क कहां है, ऊपर टॉप में, यानी कि नंबर 1। तो ये हमेशा क्या लेगा, नंबर 1, यानी कि मॉडल V1 लेगा, इसके अलावा कुछ नहीं लेगा। इसका V2 V3 कुछ मत लगाओ, सिर्फ आप नंबर 1 लगा दो, बनाते जाओ, अपने मन की बातों को बताते जाओ, आपका काम हो जाएगा। इंग्लिश आप सीख जाओगे, ठीक है, एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जो थोड़ा गौर कीजिएगा, जो कि 6 नंबर है, कि मॉडल्स कभी टेंस में प्रयोग नहीं होता है। मॉडल्स कभी टेंस में प्रयोग नहीं होता है, जो कि थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमारा प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर टेंस, 3 टेंस है। 3 टेंस में कभी भी कहीं भी आप भूल के भी आप मॉडल्स का प्रयोग मत करना। जहां पे आपको टेंस लिखे वहां पे आप मॉडल्स मत प्रयोग करना, क्योंकि मॉडल्स और टेंस का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि मॉडल्स मूड पे चलता है और टेंस नियम पे चलते हैं। टेंस रूल्स पे चलते हैं और मॉडल्स मूड पे चलता है। तो मूड का क्या नियम होगा? अब जहां पे बताइए, आप कहीं पे गए, किसी कारण से आपका कोई बेइज्जती कर दिया, ठीक है, अब उस समय वहां पे नियम है कि आपको हल्ला नहीं करना है, तो आप क्या करोगे, रूल को फॉलो करोगे? करोगे नहीं, क्योंकि वहां मूड कहेगा कि नहीं, अब तो हम अपना बदला लेंगे। तो उस कंडीशन में यहां पे क्या हुआ, आप अपना मूड का प्रयोग किए। अब मूड यानी कि नियम का कोई फॉलो नहीं किए, और जो हमारा टेंस है वो क्या करता है, रूल का, ऐसा कह सकते हो कि रूल का भंडार है, यानी कि इसको हर स्टेप पे रूल्स चाहिए, नियम चाहिए, नियम पे चलते हैं। अब मॉडल्स नियम पे नहीं चलता है, इसका एक ही नियम है मॉडल्स, उसके बाद V1, बस सब्जेक्ट का यूज करो, उसको सिंपल से ऐसा यूज कर सकते हो, सब्जेक्ट का यूज करो, उसके बाद आप मॉडल्स का यूज करो, आप प्लस में V1 कर दो, बस हो गया, आप अंग्रेजी बोलने लगोगे। कोशिश तो करो, कोशिश तो कीजिए, बस इतना ही स्ट्रक्चर है इसका, इससे ज्यादा आपको माइंड लगाने की आवश्यकता नहीं है, बेसिक रूप से। ओके,
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, गौर कीजिएगा इसको, कि मॉडल्स पर सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, जेंडर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मॉडल्स पर सब्जेक्ट का नंबर, पर्सन और जेंडर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको समझने के लिए कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा गौर कीजिएगा, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं तब आपको समझ में आएगी। जैसा कि पहला एग्जाम्पल है, ही रीड्स अ बुक, आई रीड अ बुक, ही इज रीडिंग अ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक। ठीक है, अब इन सारे सेंटेंस में एक जगह गौर कीजिएगा, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ठीक है, थोड़ा गौर कीजिएगा। पहला सेंटेंस है ही रीड्स अ बुक, है ना। अब देखिए यहां पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा क्या हुआ, वर्ब भी हमारा सिंगुलर हो गया। ओके, नेक्स्ट आते हैं आपका, तो आई हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, रूप में सिंगुलर है लेकिन है तो प्लूरल, और रीड आपका क्या हो गया, प्लूरल, क्योंकि वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। नेक्स्ट आते हैं, तो यहां दोनों में गौर कीजिएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी आपका सिंगुलर, यानी कि ही के अनुसार रीड में परिवर्तन हुआ। गौर करना, ही के अनुसार रीड में एस लगा, परिवर्तन तो है। आई के अनुसार रीड में परिवर्तन हुआ, यानी यहां एस नहीं लगा। आगे है, ही के साथ क्या लगा रहे हो, इज, आई के साथ क्या लगा रहे हो, एम, ही के साथ क्या लगा रहे हो, इज, और आई के साथ क्या लगा रहे हो, एम। ठीक है, यानी कि देखो सब्जेक्ट के पर्सन, गौर करना, सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर के आधार पर ये आपका टेंस है, जो क्या बोल देते हैं, टेंस नियमों पे चलता है और मॉडल्स मूड पे चलता है। एक डायलॉग है ना अजय देवगन का, सॉरी, आता माझी सटकली, तो वही है, जहां सटकली एक खसकली, यानी कि आपका मूड पे डिपेंड है, इसको कोई नियम नहीं चाहिए। यानी अंग्रेजी अगर बोलना है, मॉडल सीखो, आप फटाफट इंग्लिश बोलो, फटाफट, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। सो आई के अनुसार यहाँ एम चेंज हुआ, ही के अनुसार यहाँ इज आ गया। क्यों, ही के साथ एम नहीं आ सकता है, नहीं, आई के साथ इज नहीं आ सकता है, नहीं, क्योंकि ये रूल्स है, ये टेंस है। बट वही जब नीचे आते हैं मॉडल्स में, तो देखिएगा, गौर कीजिएगा, ही है फिर भी कैन है, आई है फिर भी कैन है, कहीं परिवर्तन आया, ऊपर में आपका ही है तो इज, आई है तो एम, बट यहां पे ही है तो कैन, आई है तो कैन, कहीं दिक्कत, बी है तो कैन, यू है तो कैन, यानी जहां मैंने वहां कैन लगा दिया, सब्जेक्ट, यानी कि आपका जितने भी यहां पे सब्जेक्ट आए, इन सारे सब्जेक्ट से इसको कोई लेना देना नहीं है, तो शुरू में कौन है। ऐसे भी आपको मालूम है कि जब हमारा मूड खसकता है ना, हमारा दिमाग खसकता है, हमारा मन खसकता है, तो हम किसी की नहीं सुनते हैं, सामने कौन है नहीं है किसी को नहीं, बस हम भीड़ जाते हैं। तो आगे से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जहां पे भी आपको भीड़ना हो ना, और अंग्रेजी में भीड़ना हो, ज्यादा नियम नहीं याद रखो, बस मॉडल से याद रखो और भीड़ जाओ, अंग्रेजी आपका गुलाम है। ओके दोस्तों, सो आज के इस टॉपिक में हम लोगों ने चर्चा की है कि मॉडल्स के कुछ रूल्स, यानी कि उसकी विशेषताओं पे चर्चा की है कि आखिर उसका प्रयोग कैसे होगा। आज हम लोगों ने सीख लिए उसकी कुछ विशेषताएं, जिसमें सबसे बड़ी टॉपिक आया कि मॉडल्स कभी भी कहीं भी कोई नियम नहीं मानता है। इसका एक ही सिंपल फंडा है कि ये मॉडल्स अपने साथ हमेशा V1 का प्रयोग करता है, V1 लेता है, बस दैट्स इट। ओके, अब आती है कि हमारे जो मॉडल्स 12 है, जो कि आपके सामने है, मॉडल्स जो 12 है वो कैन, में, शुड, आखिर इसका प्रयोग कहां कहां कैसे करें। तो इन सब की चर्चा के लिए हम इसका पार्ट 3 ला रहे हैं, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर कौन सा मॉडल्स का कहां कैसे किस तरह से प्रयोग करें। ओके, सो आप लोगों को अगर थोड़ा भी कहीं दिक्कत हुआ हो तो हमें कमेंट करके बताइए कि सर यहाँ पे हमें दिक्कत है, हम आपकी समस्या को दूर करेंगे। क्योंकि आप लोग सही में अंग्रेजी से बीमार हो, आओ ना अस्पताल में, इस इजी क्लास के चैनल पे हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। सो लास्ट तक बने रहने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया और बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।